हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय द एलिमिनेशन। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कीटोन, जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है पॉप्स रूल, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उसकी बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपका एक भी डाउट एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं बचेगा या इस चैप्टर में नहीं बचेगा। अगर डिपेंड आप पे करता है कि सुनना आपको पड़ेगा, सुनना और लिखना दोनों, और उसके बाद फिर आपके पास रिवीजन बचेगा, सिर्फ वो आपका काम है, लगातार करते रहना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। लास्ट में एक बात और करना चाहूंगा कि अगर आपको समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जितना मैं कंटेंट दे रहा हूं, इतना कंटेंट और इतना अच्छा कंटेंट शायद ही आपको कोई टीचर देता हो। हमारे पास अट्रैक्शंस नहीं है, मतलब हमारा जो वीडियो है वो हो सकता है आपको अट्रैक्टिव कम लगे, बट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कंटेंट आपको अट्रैक्टिव जरूर मिलेगा, इतनी इसकी गारंटी मैं लेता हूं। समझ पा रहे ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के पास में क्या प्रेजेंट होता है? देखो, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका अगर रिडक्शन करना है तो हमें हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन अपने आप से तो रिएक्शन नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, लेस रिएक्टिव होता है। तो इसमें हमें कोई कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, जैसे निकिल कैटलिस्ट ले लीजिए, प्लैटिनम ले लीजिए या पैलेडियम ले लीजिए। ठीक है, तो अगर ये हम सब यूज करते हैं तो ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, मतलब हम यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं, किसका रिडक्शन कर रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स का, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप का। तो निकिल जो है हाइड्रोजन को ब्रेक करके इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जो डबल बॉन्ड है इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब एक बॉन्ड टूट गया। जब एक बॉन्ड टूट गया तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की एक एक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, और वैलेंसी क्रिएट होने से दोनों को एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड करने में हेल्प मिल जाएगी। मतलब ये जो कंपाउंड था कार्बोनिल, अब देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया एल्कोहल में। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब देखो, हम दूसरी रीजेंट भी यूज कर सकते थे, हम LiAlH4 यूज करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हमें हाइड्रोजन नहीं लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑलरेडी जो है हाइड्रोजन रिच है, ये नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। नेसेंट हाइड्रोजन इज समवॉट मोर रिएक्टिव देन द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, हम यहां पे NaBH4 भी ले सकते थे, ये भी रिडक्शन का काम करेगा, और इन दोनों से ही क्या बनेगा? अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड का हम इन सारे तरीकों से रिडक्शन कर सकते हैं। तो मोटी मोटी आपको क्या बात समझ में आ गई कि अगर हम कोई एल्डिहाइड ले लें या कोई कीटोन ले लें और इसका रिडक्शन कर दें तो हमें कोई ना कोई क्या मिल जाएगा? हमें कोई ना कोई अल्कोहल मिल जाएगा। तो जब भी कन्वर्जेंस आप करते हो कन्वर्जेंस में ये चीज याद रखनी है कि अगर एल्डिहाइड से अल्कोहल पूछ रहा है, ठीक है, तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल पूछ रहा है, बनाने को बोल रहा है, तो हमें क्या करा देना है? रिडक्शन करा देना है। इसकी रिवर्स रिएक्शन आपने पढ़ी थी अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स में, जहां पे हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे तो एल्डिहाइड या कीटोन्स, और फाइनली बनता था कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती थी। शायद आपको याद होगा अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा है तो। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक थोड़ा सा और इसमें बता दें आपको कि अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हो आप, अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन किया है आपने, तो ये आपको दे देगा प्राइमरी अल्कोहल। अल्कोहल के टाइप पढ़े थे आपने। और अगर हम कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो ये हमें क्या दे देगा? इट विल गिव सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। अब एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो मेथनॉल बनेगा। मेथनॉल प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो एग्जांपल ले लो,
पहले जनरल रिएक्शन ले लो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये कोई एल्डिहाइड है, ठीक है। इसका रिडक्शन कराया, इसमें से कोई रिएजेंट लगा दोगे, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, तो देखो डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, मतलब ये कन्वर्ट हो गया CH2OH। तो एक चीज और ध्यान रखो, एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, CHO। जब इसका रिडक्शन करोगे तो ये CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, ठीक है। एल्डिहाइड में जो CHO है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। अब R की जगह कोई एग्जांपल ले लो कि सपोज आपने लिया CH3CHO, भैया बहुत गर्मी बाटे, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो आप बताओ क्या दे देगा, CHO है, CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में, तो CH3 तो एज इट इज रहेगा, है ना, और CHO किस में कन्वर्ट हो गया, CH2NOH में, मतलब ये क्या दे देगा, ये दे दिया आपको एथेनॉल। और एथेनॉल कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। जहां पे CH2OH है वो प्राइमरी अल्कोहल है, जहां पे CHOH है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, जहां पे सिर्फ COH है, कोई हाइड्रोजन नहीं है कार्बन के पास में, तो वो टर्शियरी अल्कोहल है। गर्मी बहुत है भैया, बहुत मुश्किल हो रहा है वीडियो बनाने में। चलिए ठीक है, कोई और एल्डिहाइड ले लेते हैं। सपोज आपने लिया CH3CH2NCHO, इसका नाम क्या है, इट्स IUPAC नेम इज प्रोपेनल, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल डिहाइड, ठीक है। इसका अगर हम रिडक्शन कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, CHO विल चेंज टू CH2 है, देखो CH3 CH2 एज इट इज रहेगा, देयर इज नो चेंज। जो CHO है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर CH2OH में, तो आपको मिला, ये क्या मिला, प्रोपेनॉल। ये अगेन कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। अब कीटोन का कोई एग्जांपल लेते हैं। कीटोन का जनरल फॉर्मूला देखो क्या होता है, RC डबल बॉन्ड ONR, ये कोई कीटोन है, ठीक है। कीटोन का भी रिडक्शन करोगे अगर आप, तो वैसे ही होना है, डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड और दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो ये देखो किसमें कन्वर्ट हो गया, CHOH में, ठीक है। ये जो C डबल बॉन्ड O था ये कन्वर्ट हो गया CHOH में, और ये CHOH कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। इसका मतलब हो गया कि अगर हम कीटोन्स का रिडक्शन करें तो वो क्या दे देगा आपको, सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा, दे देगा कि नहीं देगा। कीटोन ऑन रिडक्शन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, है ना। इसका कुछ एग्जांपल ले लीजिए। सपोज आपने लिया, इसका नाम क्या है, दिस इज प्रोपेनोन, और प्रोपेनोन का अगर हम रिडक्शन करेंगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लगा सकते हो, तो ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिलेगा, और देखो हमने क्या बना दिया, ये CHOH, ये दिस इज प्रोपेन टू ऑल, और ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O और सपोज CH2CH3, ठीक है। इसका अगर हम रिडक्शन करें, सपोज हाइड्रोजन ही ले लिया निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिल गया, और ये बन गया CH3 यहां पे CH3 नहीं है, CH2CH3 है, और ये बन गया आपका CHNOH। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटान टूओल, दिस इज ब्यूटान टूओल, अगेन दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से हम रिडक्शन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स का, तो क्या मिल जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो अब आते हैं रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रीजेंट। ये थोड़ा सा उल्टा लग रहा होगा, रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रीजेंट मतलब, वैसे तो ये जो टॉलेंस रीजेंट है इसके बारे में आप जानते हो,
टॉलेंस रीजेंट जो है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते तो आप जान लो। सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट इसलिए बोलते हैं कि ये शीशे की तरह इसकी शाइनिंग होती है, मतलब दर्पण की तरह चमकता है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। अब ये जो टॉलेंस रीजेंट है ये होता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जिनका रिडक्शन होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन की जब टॉलेंस रीजेंट के साथ में रिएक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना, और टॉलेंस रीजेंट का रिडक्शन हो जाएगा। तो तभी हमने लिखा है यहाँ पे रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रीजेंट, ठीक है। एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो टॉलेंस रीजेंट है इसमें ये सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए है, मींस दिस इज द स्पेसिफिक फॉर एल्डिहाइड्स ओनली, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप लिख लो यहां पे स्पेसिफिक फॉर एल्डिहाइड्स ओनली, सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए है ये। कीटोन्स डू नॉट अंडरगो दिस रिएक्शन, मतलब कीटोन्स सिल्वर मिरर टेस्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, कीटोन्स टॉलेंस रीजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं देते हैं। तो आप यहीं से बांध लो फटाफट कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना आ जाए, क्वेश्चन हो कि बाय ए केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश दिस एल्डिहाइड एंड दिस कीटोन, तो हमें कौन सा टेस्ट लगा देना है? टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट कौन देगा? एल्डिहाइड्स विल अंडरगो टॉलेंस रीजेंट टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट, बट कीटोन्स डू नॉट। तो इसको हम यूज करेंगे अभी, और यूज करके आपको बताएंगे कि किस तरह से मुझे यूज करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टॉलेंस रीजेंट है क्या। ये जो टॉलेंस रीजेंट है ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और इसका फॉर्मूला होता है 2Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस एंड OH माइनस, प्लस OH माइनस या OH माइनस। दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसी को हम बोलते हैं टॉलेंस रीजेंट। अब इसको बनाते कैसे जरा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हम जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक हम फल प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब हमें पता नहीं चलेगा कि ये फल कैसे आया। तो जड़ से स्टार्ट करिए और फल तक पहुंचिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए AgNO3, ये क्या है? ये हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टॉलेंस रीजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनेगा? तो आपने ले लिया 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में NH4OH, ठीक है। तो यहां पे एक प्रोडक्ट बनेगा, आपको मिलेगा Ag2O, ये ग्रे कलर का होता है, और इसका नाम क्या है? नाम है सिल्वर ऑक्साइड। प्लस क्या मिलेगा? देखो NH4 और NO3 मिल जाएगा, तो NH4NO3, ठीक है। 2 है तो 2NH4NO3 एंड प्लस H2O बनेगा। पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप देखिए, ये जो सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O ग्रे कलर का, ये फर्दर रिएक्शन करेगा 4NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ठीक है। तो यहीं से मिलेगा आपको टॉलेंस रीजेंट। 2 बाहर ले लीजिए Ag, अब NH3 यहां पे हो जाएगा NH4 का, NH3 का होल ट्वाइस, इस पे आ गया प्लस एंड प्लस OH माइनस या 4OH माइनस जो भी होंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे? दिस इज टॉलेंस रीजेंट, टॉलेंस रीजेंट। प्लस H2O वाटर वाटर निकल रहा होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए। अब क्या है, टॉलेंस रीजेंट की रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ में? एल्डिहाइड्स के साथ में। तो देखो एल्डिहाइड लिया आपने RCHO, इसकी रिएक्शन करा दीजिए
टॉलेंस रीजेंट के साथ में NH3 होल ट्वाइस प्लस प्लस 3OH माइनस, ये टॉलेंस रीजेंट है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि ये कैसा है टॉलेंस रीजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिडक्शन करता है ना। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका रिडक्शन होता है। इसका मतलब इस रिएक्शन में टॉलेंस रीजेंट का रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो जो RCHO है वो कन्वर्ट हो जाएगा RCOO माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। किसी भी आयन के किसी भी कंपाउंड के नाम को नहीं छोड़ना है, नाम को नहीं भूलना है। कार्बोक्सिलेट आयन हो गया, प्लस बनेगा 2Ag और ये PPT, ये इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। और सिल्वर मिरर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स साइन लाइक मिरर। शीशा या दर्पण जानते हो ना, इसको मिरर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट्स साइंस लाइक मिरर। ठीक, प्लस NH3 निकलेगा, 2NH3 और प्लस H2O वगैरह ये सब निकलने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से एल्डिहाइड्स अंडरगो टॉलेंस रीजेंट टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। समझ पाए कौन कंपाउंड देता है, सिर्फ एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम यूज कर लेंगे डिस्टिंग्विश करने में बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड कीटोन। लेट्स टेक वन एग्जांपल। एक एग्जांपल लीजिए, एक एल्डिहाइड ले लीजिए आप। सपोज आपके पास में है CHO, CH3CHO। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एथेनल एंड सेकेंड वन इज CH3COCH3। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेनोन। देखो कीटोन, अल मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बाय अ केमिकल टेस्ट। एक केमिकल टेस्ट के थ्रू इसको डिस्टिंग्विश करिए। तो देखो ये एल्डिहाइड है, CHO प्रेजेंट है, ये कीटोन है, इसके पास CO प्रेजेंट है। आपको पता है कि अगर यहाँ पे टॉलेंस रीजेंट टेस्ट आपको लगाना है या सिल्वर मिरर टेस्ट लगाना है तो क्या होगा, दिस कंपाउंड विल नॉट गिव सिल्वर मिरर, है ना, एंड दिस कंपाउंड सिल्वर मिरर टेस्ट देगा कि नहीं देगा। एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, टिक मार्क, ये क्रॉस मार्क। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी तो आप लोग CH3CHO ले लिया, प्लस इसकी रिएक्शन कराओगे किससे, टॉलेंस रीजेंट के साथ में 2Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस प्लस 3OH माइनस। क्या बन जाएगा, CH3CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO माइनस में, प्लस 2Ag बन जाएगा, यही सिल्वर मिरर होगा, प्लस 2NH3 निकलेगा अमोनिया एंड प्लस सम फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन हो रही है, यहां पे अगर हम लिखें CH3COCH3 प्लस 2Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस प्लस 3OH माइनस, यहां पे आप क्या लिख दोगे आके, नो रिएक्शन, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए टॉलेंस रीजेंट टेस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टेस्ट नंबर 2 या रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन जो है इट इज ऑल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेडिंग डाल दीजिए आप, रिडक्शन ऑफ, ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट में, रिडक्शन ऑफ फेलिंग, FEHLING, फेलिंग सॉल्यूशन। तो इसका मतलब पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि फेलिंग सॉल्यूशन है क्या। फेलिंग सॉल्यूशन देखो, फेलिंग सॉल्यूशन दो तरह का होता है। कौन कौन से दो हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A एंड फेलिंग सॉल्यूशन
बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? aqueous कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व कर दो, कॉपर सल्फेट बन गया, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन ए। फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है रॉसेल सॉल्ट। रॉसेल सॉल्ट क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट इन एल्कली। ठीक है, मतलब एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो है इसको हम बोलते हैं रोसेल्स सॉल्ट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन बी है एल्कलाइन रोसेल सॉल्ट। ठीक है, ये हो गया फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब इन दोनों से हम बनाएंगे फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनेगा? आप ऐसे लिख सकते हो, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। जो फेलिंग बी होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, फेलिंग ए ब्लू कलर का होता है। इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो आपको एक डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा, और इसी डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये फेलिंग सॉल्यूशन जो है, जब इन दोनों को आपस में मिलाओगे, इनकी आपस में रिएक्शन होगी, इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो बनेगा 2C, आयनिक फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं 2Cu2 प्लस प्लस 5OH माइनस, क्योंकि बेसिक मीडियम में है क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन। इस तरह से आपका फेलिंग सॉल्यूशन है। अब ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये भी कैसा है? सब साथ में लिखते रहिएगा। ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका मतलब कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स ओनली। सिर्फ एल्डिहाइड्स को ही ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, इट कैन नॉट, और एल्डिहाइड से वन मोर थिंग, इट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड ओनली, और कौन से एल्डिहाइड्स? एलिफैटिक एल्डिहाइड्स। मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। ये पॉइंट आप लिख लो, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, एक चीज और, this reagent, that is फेलिंग solution, can be used to distinguish aldehyde and ketones, as we have used in the previous reaction. Means can be used to distinguish aldehyde and ketones. Now come to the reaction. तो आप एल्डिहाइड ले लीजिए RCHO, it is allowed to react with 2Cu2 plus plus 5OH minus। ये आयोनिक फॉर्म में है, और ये है क्या? इट इज फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन का मतलब है फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। जब दोनों की रिएक्शन कराते हो तो ये मिलता है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? RCHO को कन्वर्ट कर देगा RCOO माइनस में, कार्बोक्सिलेट आयन में, प्लस बनेगा Cu2O, और Cu2O का ही जो रेड पीपीटी है वो मिलता है। Cu2O रेड होता है,
जो CuO होगा दैट विल बी द ब्लैक, ठीक है, वो यहां पे नहीं बनता, एंड प्लस H2O बनेगा, कुछ 3-4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन होगी। अब इस रिएक्शन को अभी हम कैसे यूज करेंगे डिस्टिंग्विश करने पे, उसको देख लेते हैं कि सपोज आपके पास में होता CH3 CH2 एंड CHO एंड CH3CO CH3, तो जो पहला कंपाउंड है ये प्रोपेनल है, इसके पास में एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, और ये प्रोपेनोन है। तो अगर आपसे पूछ ले, क्वेश्चन कर दे क्या, क्वेश्चन आपसे करता है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, ठीक है। तो प्रोपेनल एल्डिहाइड है, फेलिंग सॉल्यूशन देगा, रेड पीपीटी बनाएगा, और ये कीटोन है, कीटोन होने की वजह से ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। इसमें हम टॉलेंस रीजेंट भी लगा सकते थे, ये टॉलेंस देगा, देगा ना, और ये जो है ये टॉलेंस रीजेंट टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब कि कीटोन्स को ये जो रीजेंट है, अभी आपने पढ़ा टॉलेंस रीजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, इसको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के लिए हमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ेगा, और उसको हम एक रिएक्शन के बाद देखते हैं। इसके बाद आते हैं एक इसी तरह का टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट या टेस्ट बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसमें होता क्या है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, मतलब हम बात करने वाले हैं बेनेडिक्ट रीजेंट की। बेनेडिक्ट रीजेंट में लेते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O प्लस सोडियम कार्बोनेट एंड प्लस सोडियम सिट्रेट, ठीक है। इन तीनों का जो मिक्सचर होता है वही आपका बेनेडिक्ट रीजेंट है या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इन तीनों को जब आपस में मिलाओगे तो ये भी सेम तरह से रिएक्शन देता है, Cu2 प्लस प्लस 5OH माइनस, या 2Cu2 प्लस 5OH माइनस, और यही मुझे मिला था फेलिंग सॉल्यूशन में। तो इसकी भी रिएक्शन करा देते हैं, ये भी एल्डिहाइड्स के लिए सिर्फ है, कीटोन्स के लिए नहीं है। तो एल्डिहाइड की बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करा दो, 2Cu2 प्लस प्लस 5OH माइनस, तो यहां पे भी जो CHO है वो COO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये जो Cu2 प्लस था ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में, और Cu2O जो है हमारा रेड पीपीटी दे देगा, और प्लस H2O बन जाएगा, जो भी बन रहा हो, ठीक है। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों सेम तरह से रिएक्ट करते हैं विद द एल्डिहाइड्स ओनली, नॉट विद द कीटोन्स। और कम टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। अब देखो कीटोन्स क्या होते हैं और इनका ऑक्सीडेशन कैसे होगा इसकी बात करेंगे। तो कीटोन है आपका RC डबल बॉन्ड ONR, ठीक है। इस कीटोन में देखो इस कार्बोनिल ग्रुप के आसपास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, R इज नॉट इक्वल टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब कार्बोनिल ग्रुप के आसपास में हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब हो जाता है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन हम किसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में नहीं करा सकते हैं। तो आप पहला लिख सकते हो, इट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज कीटोन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन विद कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन नहीं है कीटोन्स में, तो ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट है। अब इसको ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें कोई लगाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, लाइक K1O4 और K2CR2O7। तो आप नेक्स्ट पॉइंट समझ सकते हो कि कीटोन्स को हम ऑक्सीडाइज कैसे कर सकते हैं। इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे, सच एज
concentrated HNO3 such as K2Cr2O7 in acidic medium such as potassium permanganate in acidic medium। ठीक है, अब जब कीटोन्स का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखो होगा क्या। जब कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। तो अगला आप पॉइंट लिख सकते हो कि ड्यू टू ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक्स प्लेस on either side of कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ जो कार्बन और कार्बोनिल कार्बन और कोई दूसरा जो कार्बन होगा उसके बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के ब्रेकिंग की बात हो रही है, ऑन ईदर साइड ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब जब बॉन्ड टूटेगा तो देखो किस तरह से टूटेगा। एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपके पास में कोई कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन का क्या मतलब होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम अनइक्वल होने चाहिए। तो इस तरफ देखो एक कार्बन है, इस तरफ देखो 3 कार्बन है, तो अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे और सपोज आपने लगा दिया K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब K2Cr2O7 लगाओगे तो कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन और कार्बन बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड भी टूट सकता है और ये बॉन्ड भी टूट सकता है, दोनों बॉन्ड टूटते हैं। इसको हमने मान लिया क्लीवेज A, इसको हमने मान लिया क्लीवेज B। मतलब on oxidation of unsymmetrical ketones, 2 types of cleavage is possible and cleavage is on either side of the carbonyl group। सेंटर में कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के इधर जो है वो भी टूटेगा, कार्बोनिल ग्रुप के दूसरी तरफ जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसकी भी ब्रेकिंग होगी। ठीक है, तो देखो यहां पे 2 प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, एक तो ए क्लीवेज से, ए क्लीवेज मतलब यहां से बॉन्ड अगर टूट रहा है ये वाला तो CH3CO एक तरफ, ठीक है ना, तो CH3CO जो है कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में, और दूसरी तरफ कितने कार्बन बचे, 1 2 3, तो 3 कार्बन का एक एसिड बन जाएगा CH3CH2 एंड COOH। मींस you will get mixture of ethanoic acid and propanoic acid। B क्लीवेज होगा तो क्या होगा, मतलब अगर बॉन्ड B पोजीशन से टूटता है, यहां से टूटता है, तो एक तरफ बचेगा CH3, CH3 जो है कन्वर्ट हो जाएगा HCOOH में फॉर्मिक एसिड, एंड ये 4 कार्बन का एसिड बन जाएगा कौन सा, ब्यूटेनोइक एसिड, CH3 CH2 CH2 एंड COOH। अब 2 क्लीवेज हो गए। अब ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्लीवेज मेजर प्रोडक्ट देगा। तो आपको बता दूं जो ए क्लीवेज है, ए क्लीवेज से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। और ये मेजर मैंने कैसे डिसाइड किया है, ये मेजर मैंने डिसाइड किया है पॉप्स रूल से। अब पॉप्स रूल क्या कहता है, ये ध्यान रखना, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की बात हो रही है। सिमेट्रिकल कीटोन्स में एक ही क्लीवेज होगा, ठीक है, 2 क्लीवेज नहीं होंगे। अनसिमेट्रिकल कीटोन्स में 2 क्लीवेज होंगे, ए और बी। ए आप किसी को भी ए किसी को बी ले सकते हो। आपको यह ध्यान रखना है कि मेजर कौन सा होगा, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ में जा रहा होगा। ठीक है, मींस अकॉर्डिंग टू पॉप्स रूल, अकॉर्डिंग टू पॉप्स रूल क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप, लिख लेते हैं लैंग्वेज में, कार्बोनिल ग्रुप प्रिफर टू गो विथ
स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ में जाएगा। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, सीओ। सीओ छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ में प्रेफर करेगा। इधर CH3 एल्काइल ग्रुप है और इधर CH3 CH2 CH2 मतलब प्रोपाइल एल्काइल ग्रुप है। तो छोटा कौन सा है, CH3। तो CH3CO मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH जो हमने यहाँ पे बनाया, और ये प्रोपेनोइक एसिड बना। ठीक है, तो ये हो गया फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर्स, अनसिमेट्रिकल कीटोन्स के लिए पॉप्स रूल। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, समझ पाए। अब कुछ सिमेट्रिकल कीटोन्स का एग्जांपल लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन देखते हैं, उसके बाद हम स्पेशल केस देखते हैं। अब देखो अगर हम सिमेट्रिकल कीटोन्स ले लें, सिमेट्रिकल कीटोन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब है कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो। तो सपोज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 एंड CH3। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, ये सिमेट्रिकल कीटोन है, दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। इसमें क्लीवेज आप किसी भी तरफ कर दो, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप सेम, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप सेम है। तो अगर हम यहां से क्लीवेज करते हैं तो आपके पास में प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH प्लस CH3CH2COOH। और अगर हम दूसरा भी क्लीवेज करते हैं, सपोज यहां से क्लीवेज कर रहे हैं, ये हमने मान लिया दोनों क्लीवेज अलग अलग तरह से, तो दोनों तरफ से प्रोडक्ट जो है वो सेम प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे हमें एक चीज लिखनी पड़ेगी कि फॉर सिमेट्रिकल कीटोन्स ओनली वन क्लीवेज टेक्स प्लेस। एक ही क्लीवेज पॉसिबल है, उसमें हम मेजर और माइनर डिसाइड नहीं कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट केस, एक स्पेशल केस जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास या तो मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोनिल ग्रुप के पास में, या मेथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है मतलब CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो अगर उसकी हम SeO2 के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो जो मेथाइल ग्रुप है या मेथाइलिन ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप में। ये बहुत कम टू द ऑक्सीडेशन विथ SeO2 सेलेनियम ऑक्साइड, इसके साथ में ऑक्सीडेशन करना है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विच आर हैविंग मेथाइल और मेथाइलिन ग्रुप, लिखिएगा इसको, ये स्पेशल केस है। एल्डिहाइड और कीटोन्स विच हैव मेथाइल, और मेथाइल मतलब CH3 और मेथाइलिन, मेथाइलिन का मतलब होता है CH2, ठीक है, ग्रुप। अब इसकी कंडीशन क्या है, एडजेसेंट टू कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट होने चाहिए ये मेथाइलिन और मेथाइल ग्रुप। ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन विद SeO2 gives डाइकार्बोनिल कंपाउंड, डाइकार्बोनिल कंपाउंड। अब शायद इसको आप समझ ना पाए हो, अब इसको हम एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं कि कोई भी आप एक एल्डिहाइड ले लीजिए, कीटोन ले लीजिए। सपोज आपने लिया CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये वैसे तो है प्रोपेनोन, ठीक है। अब प्रोपेनोन के देखो दोनों तरफ क्या है, मेथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड दिस मेथाइल ग्रुप इज एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप, दोनों में से कोई एक कार्बोनिल ग्रुप के पास में। इसका अगर हम रिएक्शन करा दें SeO2 के साथ में
ऑक्सीडेशन, तो इसमें से कोई एक ग्रुप, मतलब कोई भी एक मिथाइल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर टर्मिनल है तो CHO बनाएगा, और अगर इन बिटवीन द चेन है, कार्बन चेन के बीच में है, तो कीटोन बनाएगा। तो इसको ले लेते हैं, ये CH3 एज इट इज रखते हैं, C डबल बॉन्ड O एज इट इज रखते हैं। अगला जो CH3 है वो किस में हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये नीट के लिए, स्पेशली नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, नीट और जेई के बच्चों के लिए। इसी तरह से कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसमें देखो मिथाइल भी प्रेजेंट है और मेथाइलिन ग्रुप भी प्रेजेंट है। अगर इसकी हम रिएक्शन करा दें SeO2 के साथ में, तो मेथाइलिन जो है कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एक ही कन्वर्ट होगा, ध्यान रखिएगा, और CH3। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने लिया होता, सपोज ये कोई कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें, ठीक है, तो देखो इधर भी मिथाइलिन है, इधर भी मिथाइलिन है, किसी एक मिथाइलिन ग्रुप का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोनिल ग्रुप में। ये पहले से था, सपोज हमने मान लिया इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये डाई कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। ठीक है, इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब फॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, इसमें होता क्या है हैलोफॉर्म रिएक्शन में, एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास मेथाइल कीटोन प्रेजेंट है या जिनके पास CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, वो हैलोफॉर्म की फॉर्मेशन करते हैं। हैलोफॉर्म में ब्रोमोफॉर्म भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, और आइडोफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो आप रिएक्शन ले लो, पहले इसके बारे में लिखते हैं, क्या लिखोगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग CH3C डबल बॉन्ड O, CH3CO ग्रुप, और इस CH3CO ग्रुप को हम लैंग्वेज में बोलते हैं मेथाइल कीटोन। ठीक है, undergo this reaction, या undergo हैलोफॉर्म रिएक्शन। अब ठीक है, अब इस हैलोफॉर्म रिएक्शन की देखो कैसे हो रही है। आपने ले लिया, एक एग्जांपल ले रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, CH3CHO है, देखो यहाँ पे CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है। इस CH3CO ग्रुप की अगर हम रिएक्शन करा दें Cl2 से NaOH की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये जो क्लोरीन है ये सारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, बन जाता है CCl3CHO एंड प्लस निकलेगा HX, हाइड्रोजन हैलाइड। ये जो CCl3CHO बना है ये क्या है, दिस इज क्लोरल, ये इंटरमीडिएट है। अब इस क्लोरल की CCl3CHO, इसकी फिर से रिएक्शन करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराओगे तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो मिल जाएगा CHCl3, ठीक है, प्लस HCOONA। अब देखो CHCl3 आ गया, HCOONA यूज हो गया, मतलब बाई प्रोडक्ट बन गया। हमें बनाना मेन प्रोडक्ट ये था CHCl3, और इस CHCl3 को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, या कॉमनली इसको हम बोल देंगे क्या, हैलोफॉर्म। कॉमनली क्या बोलेंगे, हैलोफॉर्म, अगर हमने Cl की जगह X लिया होता तो, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो अगर Cl2 की जगह अगर आपने लिया होता Br2, तो यहां पे आपको ब्रोमोफॉर्म मिलता CHBr3। अगर क्लोरीन की जगह आपने लिया होता आयोडीन, तो यहां पे आइडोफॉर्म बनता CHI3। ठीक है, समझ पा रहे हो। आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर क्या है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, वही ये हैलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन को एक साथ में लिख लेते हैं
कि सपोज आपके पास में है CH3C डबल बॉन्ड ONH, इसकी रिएक्शन कराई आपने Cl2 और NaOH की प्रेजेंस में, तो आपका मिल जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस HCOONA मिल जाएगा प्लस H2O मिलेगा, और हो सकता है कोई और बाई प्रोडक्ट बन रहा हो। ठीक है, ये जो CHCl3 है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसी तरह से अगर आपने लिया होता दूसरा एग्जांपल, सपोज आपने लिया होता CH3C डबल बॉन्ड ONCH3, ये क्या है, ये कॉमन नेम है एसीटोन। अब इसके पास भी देखो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये रिएक्शन देगा। इस बार हम क्लोरीन की जगह आयोडीन ले रहे हैं, I2 एंड प्लस NaOH। अब ये ऑर्गेनिक है तो रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं I2 एंड NaOH के साथ में रिएक्शन कराओगे तो एक तो बन जाएगा CHI3, इसी को हम क्या बोलते हैं, CHI3 इज द आइडोफॉर्म, ये येलो कलर का आइडोफॉर्म बनता है, प्लस CH3COONA बन जाएगा एंड प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है NaI भी बन रहा हो, सोडियम आयोडाइड बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये होती है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म जो भी है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम यूज कैसे करते हैं, इस रिएक्शन को हम यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं कि सपोज आपके पास में दो कंपाउंड दिया, एक कह रहा है CH3CHO है, एक कह रहा है CH3CH2 एंड CHO है। वन इज एथेनॉल है ना, एंड सेकेंड वन इज प्रोपेनॉल। कह रहा है इसको डिस्टिंग्विश करिए बाय ए केमिकल टेस्ट, मतलब कोई एक ऐसी केमिकल रिएक्शन बताइए, आप लिखिए, बताइए और लिखिए जो एक कंपाउंड दे रहा हो और दूसरा कंपाउंड ना दे रहा हो। ठीक है, तो देखो ये आइडोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन हो सकता है, जिसके पास में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, मतलब ये एथेनॉल जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, और इसके पास में देखो CH2CO है तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपने लिया होता CH3CHO और आपने लिया होता CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब बताओ इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, दोनों के पास में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड के पास भी CH3CHO है और कीटोन के पास भी CH3CHO है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम हेलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम कौन सी रिएक्शन लगा दें, यहाँ पे हम लगा दें टॉलेंस रीजन। तो एल्डिहाइड्स जो है वो टॉलेंस रीजन टेस्ट देंगे, तो कीटोन्स है वो टॉलेंस रीजन टेस्ट नहीं देंगे। हम फेलिंग सॉल्यूशन लगा सकते थे, एल्डिहाइड अंडरगो फेलिंग सॉल्यूशन, कीटोन्स डू नॉट अंडरगो। एल्डिहाइड्स अंडरगो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, कीटोन्स डू नॉट। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना, समझ में आया तो सब्सक्राइब कर दो। अब देखो एक टेबल तरह का बना लेते हैं कि एक तरफ हमारे पास में क्या है, एक तरफ हमारे पास में एल्डिहाइड है और दूसरी तरफ हमारे पास में कीटोन है। ठीक है, और हम टेस्ट ले लेते हैं कौन कौन सा टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, कौन कौन से टेस्ट कीटोन्स नहीं देते हैं, या कीटोन्स देते हैं और एल्डिहाइड नहीं देते हैं। तो पहला टेस्ट ले लिया आपने टॉलेंस रीजन। टॉलेंस रीजन टेस्ट कौन देता है बताओ फटाफट, एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। फेलिंग सॉल्यूशन, एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। इसमें एक कंडीशन थी फेलिंग सॉल्यूशन में कि फेलिंग सॉल्यूशन के लिए जो एल्डिहाइड्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स देंगे और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देंगे। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट टेस्ट कौन देगा, एल्डिहाइड बेनेडिक्ट टेस्ट देंगे और कीटोन्स बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो कीटोन्स को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है एल्डिहाइड और कीटोन में, तो हम इसमें से कोई टेस्ट यूज कर लेंगे। अगर एल्डिहाइड और एल्डिहाइड है या कीटोन और कीटोन है, तो फिर हम देखेंगे कि आइडोफॉर्म टेस्ट पॉसिबल है यहाँ पे या आइडोफॉर्म टेस्ट पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज नहीं करता है, पढ़ने की बात है कि जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे आप उतना कंफ्यूजन कम होगा, जितना कम पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन ज्यादा होगा। ये केमिस्ट्री है,
ये टाइम मांगती है। मतलब ये आप ऐसे समझ लो कि ये उस गर्लफ्रेंड की तरह है आपकी, मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, कि जिसको अगर आपने टाइम नहीं दिया तो फुर्र हो जाएगी। सेम इसी तरह से केमिस्ट्री है कि अगर आप डेली टाइम नहीं दे रहे हो स्पेसिफिक आवर, एटलीस्ट 2 आवर्स, तो फिर संभलेगी नहीं, आपसे भाग जाएगी। ठीक है, तो टाइम जरूरी है यहां पे। अब देखो कि अगर आपके पास में एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है, आपने लिया CH3CHO एंड एक आपने ले लिया C6H5CHO। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एंड दिस वन इज एथेनॉल या एसिटल्डिहाइड, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है। कह रहा है डिस्टिंग्विश बाय ए केमिकल टेस्ट, इसको डिस्टिंग्विश करिए बाय ए केमिकल टेस्ट। तो कैसे करोगे, अभी मैंने बताया कि अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना है तो हम कौन सा टेस्ट लगा दें, तो हम लगा दें फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में मैंने इसी वीडियो में बताया है, आप याद रखें। ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है दिस विल नॉट अंडरगो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, आइडो फॉर्म की कंडीशन क्या है, आप यहां पे हेलो फॉर्म भी लगा सकते हो, ये हेलो फॉर्म देगा और ये हेलो फॉर्म नहीं देगा। ठीक है, लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। आइडो फॉर्म या हेलो फॉर्म या ब्रोमो फॉर्म जो भी है, जनरल बोलते हैं हेलो फॉर्म। अगर आयोडीन लिया है तो आइडो फॉर्म, ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमो फॉर्म, एंड क्लोरीन लिया है तो क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना। तो आइडो फॉर्म रिएक्शन में क्या होगा, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास में क्या होना चाहिए, एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट मिथाइल कीटोन CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो एलिफेटिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हो, आइडो फॉर्म देगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने लिया C6H5CHO एंड आपने लिया C6H5COCH3। देखो ये बेंजल्डिहाइड है, ये कीटोन है, एसिटोफिनोन है, यहां पे CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, हेलो फॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। यहां पे ये टॉलरेंस रीजन देगा बट हेलो फॉर्म नहीं देगा। तो इस तरह से कुछ इसके बेसिस पर क्वेश्चंस करिए, और यहां से ध्यान रखिएगा डिस्टिंग्विश करने का बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और डिस्टिंग्विश ऐसे ही होते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये सारी चीजें होने वाली हैं प्रैक्टिस से, कि आप एक बार नहीं कम से कम 10 बार पढ़ोगे और 10 बार अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यू क्रिएट योर क्वेश्चंस बाय सेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन क्रिएट करो और उनको सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ये जो मैं आपसे बता रहा हूं कि ये सब मैं रट के बैठा हूं, है ना, वही बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ने लगते हो तो क्वेश्चंस अपने आप से क्रिएट होने लगते हैं, या नहीं क्रिएट हो रहे तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो क्वेश्चंस क्रिएट करिए, क्वेश्चंस से ही आंसर मिलेंगे। और अगर आप क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर पा रहे हो तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कीप रिवाइजिंग, कीप क्रिएटिंग क्वेश्चंस बाय सेल्फ। नाउ कम टू द हैलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी, CH3CHO लिया आपने, सपोज इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराई, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, आपने CH3COOH ले लिया। तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स विच हैव अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन देखो ये अल्फा कार्बन है, CHO से जुड़ा हुआ पहला कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन होता है। आप ऐसे ध्यान लो कि सपोज यहां पे ये CHO प्रेजेंट है, ये पहला कार्बन अल्फा है, फिर बीटा है, फिर गामा है, फिर इस तरह से होता तो डेल्टा होता, फिर और होता तो ये ईटा होता, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन्स विच आर प्रेजेंट विद अल्फा कार्बन दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, एंड अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन है वो हैलोजिनेशन रिएक्शन देते हैं। अब इसकी ये जो अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन की बात है, उसका एसिडिक नेचर की बात है, इसको हम अपने अगली रिएक्शन में, जो कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आती ही आती हर बार किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है,
उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको ये बेटर मतलब मजा आने वाली है एल्डोल कंडेंसेशंस में आपको। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड लिया, इसके पास में अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के। इसकी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराओ तो ये बन जाएगा ClCH2CHO, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, N प्लस HX निकलेगा। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, इसको इरेज करते हैं। अब देखो, अगर दूसरा कोई लिया होता आपने CH3COCH3 लिया होता, इसकी भी अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करा दें किसी एसिड की प्रेजेंस में, तो इसके पास भी दो दो देखो अल्फा, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ जो पहला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अल्फा कार्बन को सब्स्टिट्यूट करा दो किसी तरह से। एक तरफ सपोज हो गया ये CH2, यहाँ पे Cl आ गया, C डबल बॉन्ड ON CH3 प्लस HCl। ठीक है, इसमें पॉइंट लिख दीजिएगा। क्या पॉइंट लिखोगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स which have alpha hydrogen, undergo halogenation। ठीक है, समझ पाए? तो इस तरह का कोई भी, अब देखो यहां पे मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड दिया है प्रोडक्ट, डाई सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बन सकता है। अगर ये जो क्लोरीन लिया है, ये यहाँ पे X2 ले लेते, Cl या Br कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो डाई और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिल सकता था। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है एल्डोल कंडेंसेशन, बट वीडियो जो है काफी लंबा होता जा रहा है क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, अगर पसंद आया हो, समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आपके एक बार सब्सक्राइब करने से, एक सब्सक्रिप्शन से हमारा जो मनोबल है वो सातवें आसमान पे होता है। ठीक है, कुछ मिले ना मिले दैट इज अदर थिंग, बट सेटिस्फैक्शन तो मिलता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सेटिस्फैक्शन तो मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।